नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, 2 दिन बोल नहीं पाया था, कहीं व्यस्त था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे सती ने अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। भगवान का ध्यान करते करते अपने शरीर को भस्म कर दिया। उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। वहाँ उपस्थित सभी देवता इस शरीर को देख करके हाहाकार करने लगे। एक कोलाहल सारी पृथ्वी पर फैल गया। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ये कांड हुआ, लेकिन पूरे संसार में धरती पर कोलाहल फैल गया। सभी लोग दक्ष महाराज की आलोचना करने लगे। देवताओं ने कहा, दक्ष अपने पुत्री के साथ घोर अन्याय किया, उसका अपमान किया, वो शोभायमान नहीं था। ऐसी दुष्टता दक्ष को नहीं करनी चाहिए थी। उनकी दुष्टता के खातिर निर्मल हृदय वाली सती ने मृत्यु को प्राप्त हुए। दक्ष ब्राह्मण द्रोही है, इसका अमंगल अवश्य होगा, कारण कि अपनी पुत्री को जलने से भी नहीं बचाया, प्रयास भी नहीं किया। वहाँ जितने सभी उपस्थित थे, ये समाज सब जो है दक्ष का जो है नहीं अपमान करने लगे, उनके खिलाफ बोलने लगे और दक्ष को मारने दौड़े। विशाल मंडप में हाहाकार मच गया। दक्ष महाराज के अनुचर भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, जो शंकर भगवान के गण थे। उसी सभा में यज्ञ के आचार्य भृगु महाराज ने यज्ञ की आहुति दे करके ऋतुज आक्रमण देवता की टोली प्रकट किया। यज्ञ की रक्षा के लिए शिव करके ऋतुज आक्रमण देवता की टोली प्रकट किया। यज्ञ की रक्षा के लिए शिव गणों के साथ युद्ध करने लगे और शिव गणों को मार मार करके हटा दिया। तब दक्ष महाराज को सांत्वना हुई, भृगु महाराज को धन्यवाद दिया। पुनः यज्ञ के आसन पर बैठ करके यज्ञ करने लगे और स्वाहा स्वाहा का जयघोष होने लगा। मैत्रेय जी कथा का विस्तार हुए कह रहे हैं कि विदुर जी, उसके बाद नारद जी वहाँ पर हिमालय के शिखर गए। भोलानाथ सनत कुमारों के साथ ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। नारद जी भी जा कर के बैठ गए और रोने लगे। तो शंकर भगवान को लगा कि भगवान के भक्त हैं और इसलिए इनको रोना आ रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा रो रहे थे। तब शंकर भगवान ने कथा को विराम दे करके कहा, क्या बात है, तुम आज इतना रो क्यों रहे हो? तब नारद जी ने कहा, दक्ष महाराज के यज्ञ में सती मृत्यु को प्राप्त किया है। शिव जी जब समाचार सुनो करके गंभीर हो गए, परंतु स्वस्थ होकर के बोले, नारद जी, सती तो मेरी पत्नी थी, परंतु आप इतना क्यों रो रहे हो? मेरी बात सुनो, ये सती के साथ तो होना ही था, उसे निश्चित था कि वो मृत्यु को प्राप्त होगी। बोले, महाराज आपको पता था? बोले, हाँ हमको पता था। बोले, आपने रोका क्यों नहीं? बोला, हमने दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए बहुत रोका था, लेकिन मेरे आज्ञा के बिना हो गई। इस कथा को भगवान शंकर और सती तक ही सीमित नहीं रखना। आगे भी कह रहा हूँ, भारतीय सभ्यता को स्वीकार करके विवाह संपन्न कोई भी सन्नारी जब अपने पति के आज्ञा का उल्लंघन अनादर करेगी, तब उस औरत का कल्याण नहीं, मृत्यु तो नहीं प्राप्त करेगी, लेकिन कल्याण नहीं होगा। साक्षात भगवान शंकर सती का कल्याण नहीं कर सके तो हम मानव की क्या विसार।
कारण भारतीय संस्कृति में पति को देवता माना गया है। पति की आज्ञा का पालन करना ये नारी का परम कर्तव्य है। पूज्यपाद तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, नारी के बिना परिश्रम ही मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। महात्माओं के लिए मुक्ति का सरल साधन है, एक शर्त है, पतिव्रता धर्म का पालन करना। अरे बिनु श्रम नारी परम गति लहई, ओ पतिव्रत धर्म छाणी छल।